चार शब्द की मुझे भूख नहीं लगती, और ये कैसी बात है कि तेरे सच पे ना यकीन। ये कैसी बात है कि तेरे सच पे ना यकीन, और तेरी कही हुई बातें मुझे झूठ नहीं लगती। लाख गलतियां कर मगर चाहे लाख जमाना कोसे, लाखों को मैं गलत कहूं बिन आंख जमाना रो दे। एक तेरी हिफाजत प्यारी और एक बिन देखी हुई नाक, तू सही है मेरी जान कह दूंगा दुनिया से खड़ा होके। एक और जी स्वागत। एक बार कुछ ऐसे ही सोच रहा था, तो मतलब थोड़ा सा फील हुआ कि कुछ गलत सा फंस रहा हूँ, तो कुछ लिखा था ऐसे ही, छोड़ दिया। जब तक बेरा लग गया जीवन का, मैंने जी सा लेना छोड़ दिया। और मांगया करता घर क्या पे, मैंने पी सा लेना छोड़ दिया। रोड़े रब दे करे बतेरे किस्सा लेना छोड़ दिया। आगे खड़ा पाया करता मैंने हिस्सा लेना छोड़ दिया। यारी में भी धोखे खाए, दिल टूट गया सुबह, या जिंदगी सहन मैंने उठ बैठ मखा रिश्ते सब तक तोड़ दिए, मैंने जी से लेने छोड़ दिए। धन्यवाद। स्टेन्स पिक्चर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस मंच पर हमें याद किया। यहाँ पर बैठे हुए ऑब्वियसली जितने भी वक्ता आएंगे, चाहे कितने भी एक्सपीरियंस हो, ज़रूर नर्वस होंगे। नसीर साहब की एक बात याद आ रही है कि अगर तुम कलाकार हो, पहुँचो मंच पे, कदम डगमगाएंगे, फिर से निखरोगे तुम, एक बार पहुँचो मंच पे। तो हमारे बहुत फेवरेट है नसीर साहब। अपने बारे में 2-4 लाइन में कंप्लीट करता हूँ। मैं विशाल कुमार हूँ, DU से पास आउट हूँ। ग्रेजुएशन किया वहाँ से हिंदी साहित्य में, देन फिर PG किया वहीं से, फिर सुबह आया यहाँ पे एक्टिंग से पास आउट, मतलब होने वाला हूँ जस्ट। डिग्री फिल्म बची हुई है। काफ़ी शोज़ किए हैं स्टेज पे, बहुत ज़्यादा, मोर देन 500 शोज़ किए एज एन एक्टर। हरियाणवी इंडस्ट्री में एज एन आर्ट डायरेक्टर एक्टर काम कर रहा हूँ अभी, और बस फिलहाल आपके सामने हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी कविता की जो यात्रा है इसको आगे बढ़ाऊँगा। एक्चुअली मैं कविता नहीं लिखता हूँ, मैं अकविता लिखता हूँ। कविता के भी 2 पार्ट हैं, कविता और अकविता। कितने बुलंद थे इरादे, कितने बुलंद थे इरादे, थी कितनी पुख्ता मीनारें, पर झुकाकर ज़माने को आबाद हो गए। ख्वाबों में गलियाँ और गलियों में ख्वाब, ख्वाबों में गलियाँ और गलियों में ख्वाब, कुछ अनकहे से लम्हे और हाथों में चिराग। कविता का शीर्षक है पलकों तले सवेरा। जब एक मैस्कुलिनिटी खुद के अंदर एक फेमिनिज्म को लेकर के चलता है साथ में, तो क्या उसकी भावनाएं किस तरीके से आती हैं, वो इस कविता में आपको देखने को मिलेगा। एक अनकही सी चुभन आर पार हो जाती है मेरे सीने से, एक अनकही सी चुभन आर पार हो जाती है मेरे सीने से, जब पलटकर पुकारती हूँ तुम्हें और जवाब में कोरा कागज़ मुँह चिढ़ाता है। पवन साए साए कर तमाचा मारता है और गलियाँ गूंज से थर्राती है। बीते दिनों की भीनी सी गंध आज भी स्मरण है मुझे, बीते दिनों की भीनी सी गंध आज भी याद आती है, और स्मरण है सावन की आखिरी झड़ी, जो खुशियाँ और गम की फुहारें अपने साथ लाता था। आज भी तुम्हारे छुअन की नुमाइश है बाकी, पर तुम इतने करीब तो नहीं कि पलक झपकते एहसासों में बांध लो। मुआ मौत भी नहीं आती इस डर से कि तुम कहीं अकेले ना पड़ जाओ। हाँ, मैं आज भी जिंदा हूँ तुम्हारी उम्मीदों के सहारे, याददाश्त भी याद की आदि है, न जाने कितनी दफ़ा हुक दबाकर आह छुपा करके तुम्हें पुकारती हूँ। कतरा कतरा जर्रा जर्रा तेरे अकेलेपन की दासी है, तू मुझ में समाये है पर मैं तुझ में गौन हूँ। एक आग सी सुलगती है इस सीने में, एक आग सी सुलगती है इस सीने में, जब संध्या के साथ तू छोड़कर चला जाता है। नाउम्मीदी संग लेकर शून्य में मैं लौट जाती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि खुदा के दरबार में एक दिन मेरी अर्जी ज़रूर कबूल होगी, और उस दिन संध्या थम जाएगी, जब तू पलटकर मुझे रोक लेगा और थाम कर मेरा दामन पल भर की खामोशी में समा जाएगा। एक और अनछुआ लम्हा जो अक्सर कह जाती है कुछ अनकही बातें,
अदना सा एहसास जो सुना जाता है बीते दिनों के किस्से, कुछ अतीत के हिस्से। रूह में सांसों की तरह समाया तुमको, रात में पलकों तले सुलाया तुमको। बेजान दिल हूँ है धड़कन तुम्हारा, ये उम्मीदी संग अपना बनाया तुमको। तुम जब भी मिले जहाँ भी मिले, अफवाहों के ज्वाला में धधकते मिले। हर बार अंगारों से, हर बार सुलगते अंगारों से बचाया तुमको। तेरी उस आंसों में नमी बनकर बिखेरी हूँ महक, दिल के दरिया में मूरत बनाकर तुम्हें पूजा की बेदी पर बिठाया है तुमको। ज़माने की ठोकरें नम न कर दें तेरी पलकें, ज़माने की ठोकरें नम न कर दे तेरी पलकें। हर बार इस उम्मीद से दामन में छुपाया है तुमको। एक अनकही सी चुभन आर पार हो जाती है मेरे सीने से, जब भी पलट कर पुकारती हूँ तुम्हें। थैंक यू। एक और कविता है, जब इंसान क्या होता है कि उम्र से पहले बड़ा होने की कोशिश करता है, तो उसके क्या भावनाएं होती है, किस तरीके से वो व्यक्त करता है, वो है। इसका शीर्षक है सयानेपन की भूख। ये भी कविता है, क्लिष्टता के लिए माफ़ी चाहूँगा। भाव शून्य मुख मलिन, भाव शून्य मुख मलिन, एक टकटकी बांधे पथरीले राहों का मुसाफिर। इन निगाहों का मंजर अब थम सा गया है दरख्तों के छाँव धूप में। दर्पण में अलंकृत निःशब्द चित्रलिखित तस्वीर से तुमने भी किया था प्रेम कभी। तब उस नूतन अनुभूति में जब चेचक के दाग नहीं थे और झुर्रियाँ तो कोसों दूर थी। तब ऋतुएं बहुत गुलजार हुआ करती थी, उन्हें जीते हुए अक्सर माँ टोक दिया करती थी। तो अब सयानी हो गई है, चुन्नी साथ लेकर जाया कर, और हाँ अकेले मत जाना। तब एक पल के लिए खामोश होकर वसंत को भूलकर अपने सयानेपन में गुम हो जाती थी। परंतु संघर्षरत जीवन के विषम क्षण में भी सयानी बन नहीं पाई। दिन पर दिन बीतता गया, प्रतिपल हर क्षण उस पल की अनुभूति में काटती और जीती गई अपने विकट वर्तमान में। सौंदर्य बोध से अनभिज्ञ सुबह की खोज में शाम को विदा करती, और शाम को लालायित सुबह फिर से लौट आती। मृग तृष्णा सा डोर था में अल्प विकसित ख्वाब और मिन्नतें। एक रिश्ते के चटकने की गंध, दोजक सहानुभूति, रक्त रंजिश मार्ग और वेदनाओं को छिन्न भिन्न करती करुण पुकार। पल भर पहले जहाँ रोशनी थी, अब वहाँ काले बादलों का साया है। दुनियावी शोर से परे कदमताल करते हुए मार्ग स्वेच्छा से अपनाया और पूर्ण रूप से जिया भी। पर मुझे कहाँ पता था कि युग चिरस्थायी नहीं होता। अतीत से छली हुई वर्तमान की सताई हूँ। अब तो आईना भी मुँह चिढ़ाता है, शायद मेरा सौंदर्य समय को रास नहीं आया। थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्रस्तुति, एक साहित्य में एक नया आयाम और एक नई जो क्या कहूँ मैं इसको विधा जुड़ी है, अकविता, उससे हम रूबरू हुए। उसके लिए दीपांशु जी का बहुत धन्यवाद, सॉरी विशाल कुमार जी का बहुत धन्यवाद। और जब मैं इनको सुन रही थी तो गालिब जी का एक शेर याद आता है, वो कहने का मन हुआ कि हम जो सबका दिल रखते हैं, हम जो सबका दिल रखते हैं, सुनो हम भी एक दिल रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां विशाल भाई के लिए, एक नई विधा से हमें रूबरू करवाया, बहुत धन्यवाद। और चलिए अब जोरदार तालियों के बीच ही मैं स्वागत करना चाहूँगी विकास रोहिला जी। हमारे बीच में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे नाटककार हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हैं और काव्य प्रेमी हैं। जोरदार तालियों के बीच स्वागत विकास रोहिला जी। कुछ एक चीज़ें दोस्तों गुम होती सी नज़र आ रही हैं, उन्हीं में से एक है काव्य। जब कहीं कोई कविता पाठ या कहें कवि सम्मेलन, यही शब्द ज़्यादा उचित है, कवि सम्मेलन में बुजुर्ग से चेहरे, पके हुए आम, जो अपना जीवन इतने अनुभवी हो चुके हैं जी कर, और
उनके अनुभव के कुछ अशार हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन बहुत खुशी हुई ये जानकर कि दीपांशु, विशाल, यहाँ जितने चेहरे कम उम्र, मैं कहूँ अगर 20 से 25 साल की उम्र इनकी, या शायद विशाल तो 17 साल अपनी उम्र बता रहे थे। बहुत दीपांशु, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। और उससे बड़ा धन्यवाद दूंगा मैं ये मंच हासिल करवाने वाले हमारे अजय आलोक जी। सच में आपका धन्यवाद है, स्ट्रेंज पिक्चर्स का धन्यवाद है कि वो ऐसा मंच लेकर आ रहे हैं जहां इस तरह के कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर अपनी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। बाथरूम में मैं भी बहुत गाता था, फिर मुझे बढ़ावा देना मेरे दोस्तों ने और मेरी पत्नी ने शुरू किया, तो गाना भी शुरू किया, तो चलता रहता है। बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे और कोई गाने वाला नज़र नहीं आ रहा, तो कविताएं ही हैं, तो मैं थोड़ा सा उसमें सुरों का तड़का लगा रहा हूँ। ये भी कविता ही है, जिसने लिखा उसने कविता के रूप में लिखा, तो म्यूजिशियंस इसको कंपोज कर गए और किशोर दा ने गा दिया, तो ये गाने हो गए। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर कोई लाख चुरा ले, कोई सनम से आ ही जाता है, जिस पे दिल आना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। आप सभी गा सकते हैं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, प्यार तेरे गीतों पर, गीत तेरे बोलों पर लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, तू है मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूटना होता है, मस्ताना होता है, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू गए मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हे ला ला ला, ला 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 ला, ला 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 ला, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना
शुक्रिया। जब वास्तव में बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, महफिल कविताई की है तो कुछ 2-4 लाइनें तो मेरी भी बोलनी बनती हैं। अच्छा, नहीं रहने दो। अच्छा वास्तव में बहुत माहौल बना दिया आपने। मुस्कुराया एक बार और मुरझा गया। मुस्कुराया एक बार और मुरझा गया, एक फूल की जिंदगी भी है कितनी अजीब। पर ज़रा सोचिए दोस्तों हाजरीन, खुशी का, हंसी का एक ऐसा रंगीन पल हम में से कितनों को है नसीब। और आज स्ट्रेंज पिक्चर स्टूडियो में ये पल हमें मिला है। तीज की आप सभी को बधाई। सबसे बहुत मिलकर खुशी हुई। धन्यवाद। जो कला है, संगीत, कविता, वो हमें इस चीज़ से निकालती है। और हर एक प्रस्तुति के बाद मेरा फिर से मन करता है कि मैं स्ट्रेंज पिक्चर्स और अजय को बिल्कुल धन्यवाद दूं, उसकी पूरी टीम को धन्यवाद करूं कि आप सबसे हमें मिलाया। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और मैं इस प्रस्तुति पर यही कहूँगी कि शुक्रिया, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। क्योंकि सीधा जो है ना, संगीत हमारे दिल पर राज करता है। और अब तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूँगी, ऐसे ही हमारे बीच शख्सियत मौजूद हैं, ममता मैम, जिन्हें पूरा रोहतक जानता है। और इनका एक मंच भी है, स्त्री संगठन, जिसे वो अपनी मेहनत से बहुत ऊंचाइयों तक ले पाई हैं। और समाज की महिलाओं की जो कोर समस्याएं, जिन्हें कहते हैं मूल समस्याएं, उनका भी समाधान करती हैं। तो हमें मार्गदर्शन करने हेतु और अपनी कविताओं के साथ हाजिर हैं हमारे बीच ममता मैम। जोरदार तालियां। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। तीज का त्यौहार है, संबंधों का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है। शिव शक्ति के लिए ये आरंभ किया गया था मनाया जाना, और सावन में मनाया जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं, प्रेम संबंधों में जो प्रसन्नताएं होती हैं वो इसी मौसम में निकलती हैं। तो उसी पे मैं आज कविताएं सुनाना चाहूँगी। बाकी स्वागत है। और उससे पहले स्ट्रेंज पिक्चर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी ऐसा मंच प्रदान करने का। जो कि नए नए कवि हैं, कलाकार हैं, या अभी जानते नहीं हैं कला को अच्छे से, उनको भी आप अवसर दे रहे हैं। तो कोटि कोटि धन्यवाद। कई बार बड़े बेमेल से प्रेम होते हैं, उसमें एक दूसरे के लिए थोड़ा सा कभी संकोच होता है। जैसे शिव शक्ति का ही आप देखेंगे, शिव और पार्वती, कहाँ एक राजा की कन्या होती है और कहाँ शिव तपस्वी होते हैं। तो इस तरह की प्रेम होते हैं तो लोगों के मन में कई बार संकोच आ जाता है प्रेम के संबंध में। तो ये कविता उसी पर आधारित है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं आपके योग्य नहीं, फिर सोचती हूँ योग्यता तो भौतिक लेन देन में देखी जाती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं आपके योग्य नहीं, फिर सोचती हूँ योग्यता तो भौतिक लेन देन में देखी जाती है। प्रेम तो अपना चुनाव स्वयं करता है, उसके लिए कौन चुनाव कर सकता है या सुझाव दे सकता है। प्रेम ने आपको चुना है। मैं तुम अयोग्य हो सकते हैं, मैं तुम अयोग्य हो सकते हैं, किंतु प्रेम योग्य अयोग्य नहीं होता। वह मुक्त है हर बंधन से। रहते हो तुम हृदय के 7वें तल में, रहते हो तुम हृदय के 7वें तल में। जहाँ पहुँच सकता है ब्रह्मांड में कोई एक, वो तुम हो प्रिय। ये कविता है। एक ही चलेगी या और भी सुना सकते हैं? और मैम कुछ तो हमारा मार्गदर्शन भी करो। आज तो मुझे लगता है इसी विषय पे होनी चाहिए, या सामाजिक विषय पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, कुछ थोड़ा सा। इतना खुशबू का सुनना भी, फिर वो सबको कर लिया।
एक सरल सी कविता लिखी है मैंने संबंधों के लिए ही। कितना सरल लगता है तुम्हारा यह कह देना कि मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। इस सरल से वाक्य के पीछे के संघर्ष, प्रेम और लगन को मैं कहाँ देख पाती हूँ। कितना सरल लगता है ना मेरा यह कह देना कि हाँ, जो तुम कहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ समझ पाते हो तुम भी इस सरल से वाक्य के पीछे के संघर्ष, प्रेम और लगन को। कुछ सरल से दिखने वाले वाक्य कहाँ सरल होते हैं और कहाँ समझ पाते हैं हम तुम। हाँ, किंतु मुस्कुराता है मन मेरा और तुम्हारा जब सुनते हैं हम ये सरल से वाक्य, शायद हम जानते हैं अर्थ इनका। एक ये कविता है संबंधों की यात्रा में। और अब अंतिम कविता मैं पढ़ना चाहूँगी, आप सबके लिए भी है और आप अपने प्रियतम के लिए भी बोल सकते हैं इसको। ये तो दोनों यहीं बैठे हैं, सुन लेंगे। रक्त रेणु अधरों से उगते झरते पुष्पाक्षर, रक्त रेणु अधरों से उगते झरते पुष्पाक्षर। स्मित हो की हंसी तुम्हारी, स्मित हो की हंसी तुम्हारी, मैं सब पल छिन संभाल रखती हूँ। तुम्हारे साथ के सारे क्षण मेरी स्मृतियों की संपदा हैं। तुम्हारे साथ के सारे क्षण मेरी स्मृतियों की संपदा हैं। तुम सोख लेते हो मेरे प्रेम को, तुम सोख लेते हो मेरे प्रेम को, जैसे सोख लेती है पीली मिट्टी सवानों में पहली बारिश की बूंदों को। प्रेम है सुहाने साथी तुमसे, अथाह प्रेम, अगाध प्रेम, अनंत प्रेम। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत मैम। जब ममता मैम पढ़ रहे थे तो सब तरह के भाव सामने आ रहे थे। एक दर्द भी था, उसमें प्रेम भी था, उसमें संयम भी था। तो मिला जुला कर जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मैंने कभी लिखा था अपने लिए भी और कुछ जो मेहनत और संघर्ष कर रही हैं कि यूं ही नहीं इतनी स्वाभिमानी और मजबूत है तू, यूं ही नहीं इतनी स्वाभिमानी और मजबूत है तू, कोई तो अपना है जिसके दिए जख्म तू बर्दाश्त कर रही है। तो वहाँ से ऐसा लगता है कि निखर कर प्रेम जिसको बोलते हैं वो सामने आता है, क्योंकि प्रेम का नाम एक तरह से त्याग और समर्पण ही है। और चलिए अब माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं और ऑन पब्लिक डिमांड बुलाते हैं पवन जी को, जो कि जींद से हमारे बीच में है, रोहतक से हमारे बीच में। पवन जी के लिए जोरदार तालियां। मैं सबसे पहले स्ट्रेंज पिक्चर के जो ऑर्गेनाइज़र हैं अजय आलोक जी और साथ में उनकी जो टीम के यूनिट के साथी हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, करम नवाजी साहब का, जो आप हमें याद कर लेते हैं ऐसे मौके पर। और ये मंच आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो नए उभरते कलाकार हैं। जैसे भाई साहब ने बताया, हमारे विकास रोहिला जी, भाई जो पके हुए आम हैं वो तो पक चुके हैं, उनका मिठास अब और बढ़ना नहीं है, वो उतने ही मीठे रहने हैं। लेकिन आप लोगों के लिए अवसर है, ऐसे ऐसे स्टेज प्रोग्राम जो हमारे अजय आलोक जी कराते हैं, ये बहुत ज़रूरत है आप जैसे कलाकारों के लिए। देखो, हम तो इस लेवल पे आके एक इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, हमें कभी ऑन करो, ये भाई साहब हैं, ये हैं, मैंने इनको सुना है, मैडम है हमारी, इनको हमने सुन लिया है, हमें कभी ऑन करो कभी ऑफ कर दो। कितनी देर सुनना है इससे कोई मतलब नहीं है, कितना सुनना है इससे मतलब नहीं है, मटेरियल याद करके लाए हैं इससे मतलब नहीं होता हमारा। इसलिए हमें जब आप बुलाते हो तो हम तड़के के रूप में आते हैं कि जहां महफिल गिरती लगे, प्रोग्राम गिरता लगे, वहां उनको उठा दो। तो आप लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत है, अथाह है, और मैं चाहूँगा कि भाई आप लोग और आगे बढ़ें। अच्छा लिख रहे हैं आप, और अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन मेरा एक मैसेज है आप लोगों को, ख़राब मत लिखना। खराब लिखने को बहुत पड़े हैं, उनको भी समझाएंगे अब हम कभी पहले। संस्कृति को आगे बढ़ाइए, कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। अच्छा सोचोगे, अच्छे विचार लिखोगे, जैसा सुनोगे वैसा, बुरा सुनो मत, अच्छा लिखोगे आप लोग। खैर दोस्तों, मैं ना कलाकार हूँ,
ना कलाकार का भतीजा हूँ, मैं तो मिक्स कलाकारी का नतीजा हूँ। मैं कुछ स्पेशल कुछ नहीं सुनाऊंगा भाई, ये कह दे कि कविता सुनाओ, वो कह दे चुटकुला सुनाओ, नो। अब जैसा जैसा याद आएगा वैसा वैसा आपको सुनाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं घर से तैयार करके लाया था तो पता लगा सारे शायर बने पड़े हैं, हमारा नंबर कहाँ होगा। तो शायरी जहाँ ज़रूरत है वहाँ सुनानी चाहिए। एक मैसेज आपको दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। कैसे लड़ना है कोई सिखा देगा, कैसे लड़ना है कोई सिखा देगा, क्यों कर लड़ना है कोई सिखा देगा, लेकिन कितना लड़ना है ये कोई सिखाए तो बात हो। हम 8 कविताएं ले आते हैं, 8 कविता में से मलाई निकालिए, थोड़ा सुनाइए, पता लगे कुछ चीज़ लेके आए हैं। ये मन में रखना कि मैं 8 की 8 सुना दूँ और सबसे ज़्यादा समय लूँ, ये बहुत बुरी बात है। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, जो ऐसा बोलते हैं वो ज़्यादा समय लेते हैं, ये मेरा तजुर्बा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी अभी मैं घर से निकला तो आपकी भाभी बोली कहाँ जा रहे हो। मैं क्या, वो स्ट्रेंज पिक्चर जिसने वो वहाँ करवाया था ना प्रोग्राम, वहाँ मद्रास कैफ़े में, वही दोबारा करा रहे हैं आज के दिन। मैं कहा हाँ आज के दिन मंदिर में हाथ जोड़ के जाओ। मैं कहा क्यों, कह रही बला टल जाती है। अरे मगा जब तने लेने गए जब भी मंदिर में हाथ जोड़ के गए थे, मारी तो ना टली भाई, मारी तो गेल्या और लागली। तो ये बेबुनियादी बातों से मतलब मत रखो। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, चुटकुले कहीं लिखे नहीं गए, कभी नहीं लिखे गए, नो, आप ये वहम है, चुटकुले लिखे ही नहीं गए, ये हमारे माहौल से पैदा हुए। जिसको याद रह गया उसने सुना दिया, वो चुटकुला हो गया। बात अगर अच्छी थी और उसने सुना दी, वो याद रह गया। मैं मेरे एक दोस्त के पास गया हुआ था, बहुत अच्छी चीज़ सुना रहा हूँ मैं। वहाँ पे उसने ये बताया हमें कि जो वे ऑफ टॉकिंग होती है हमारी अर्धांगिनी की, हमारी बीवी की, जीवन संगिनी की, वो वे ऑफ टॉकिंग ही बता देती है। शब्द एक ही रहता है, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग वो किस लहजे में बोल रही है, लहजा बहुत ज़रूरी है। अगर वो फ़ोन करके पूछती है कहाँ हो, तो इसका मतलब उसने कोई काम है और वो कुछ सामान मंगाना चाह रही है, खर्चे का टाइम आ गया। और अगर वो कट टू कट ये बोलती है हाँ कहाँ हो, तो इसका मतलब आप फंस लिए, कितने देख लिया और खर्चा नहीं होना, अब तू खर्च होना है। अगर उसने ये कह दिया हो कहाँ, एक बात करनी थी, तो वो हो कहाँ आपका खतरनाक हो जाएगा, शब्द आगे पीछे हो गए। तो हो कहाँ और कहाँ हो, इसकी सेटिंग आपको बिठानी है, ठीक है ना। मर्द हमेशा से ही झूठा रहा है, लेकिन उस झूठ की औरत को हमेशा जरूरत रही है उसकी तारीफ करने में, या कैसे भी वो जरूरत है, उस जरूरत को जरूरत के समय जरूर दो। जरूरी नहीं कि वो सुंदर हो, बट यू वुड हैव टू प्रिटेंड कि आप मेरे लिए सुंदर हो। शब्द ये हैं कि मेरे लिए आप सुंदर हो, तभी तो उसे अच्छा लगेगा। मैं ज़्यादा गहरा चला गया भाई। खैर चलो, अब मैं थोड़ा वो इसको डाइवर्ट करता हूँ, माहौल को हल्का करने के लिए थोड़ा कुछ दूसरी बड़ी याद आ गई थी कल मेरे से भी। नहीं, ये शादी नहीं कराता। खैर छोड़ो। एक बार ऐसा ही प्रोग्राम चल रहा है भाई, सिफारसी भी होते हैं। अजय आलोक जी का सिफारसी बंदा था, चढ़ा दिया स्टेज पे। अब वो आया भाई साहब की तरह, उसने सरस्वती वंदना करा दी। सिफारिश में इतना दम था कि सरस्वती वंदना करा दी। वो गाने लगा, हे माँ मुझे सूर दे, शोर दे और गान दे। गान तो तू लागे रहा भाई, खून नाटा तेरे। बोला हे माँ मुझे सूर दे, शोर दे और गान दे, मैं याचक तेरा, मुझे गाने का वरदान दे। भाई सुन लिया जैसे तैसे, वो चला गया। बाद में मैंने यूट्यूब पे ढूंढा, गूगल पे, भाई ये वाली सरस्वती वंदना में क्या शब्द हैं। तो वो कहना चाह रहा था, हे माँ मुझे सुर दे, स्वर दे, ज्ञान दे, मैं याचक तेरा, मुझे विद्या वरदान दे। तो मैं बोला मगा माँ सरस्वती, हम तो लांडे खा कमा लेंगे, इसने जरूर दिए, ठीक है, क्योंकि इसकी डिमांड भी वाजिब है, इसने जरूरत भी ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे माहौल में हमने देखा है कि भाई चुटकुले अपने आप अनायास बन जाते हैं। कितना ही आप बैठिए सारे आपस में, तो चुटकुले निकल आते हैं। अब कुछ चीज़ें जो मैं संजो के लाया हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा माहौल आपका चेंज करता हूँ, वो सुनाता हूँ। लटके हुए चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता लटका हुआ किसी का चेहरा है। लटके हुए चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं,
गमगीन पलों में भी हंसी छाटता हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता कोई चेहरा उदास सा, कुछ इसलिए भी सब में हंसी बांटता हूँ मैं। कुछ इसलिए भी सब में हंसी बांटता हूँ मैं। हमारे बिन तुम्हारा दिल कहीं लगेगा नहीं। कॉन्फिडेंस देखिए शायर का, हमारे बिन तुम्हारा दिल कहीं लगेगा नहीं। लगने लगेगा, लगने लगा है पर लगेगा नहीं। धड़कन उसी के पास है, सांसें उसी के पास। धड़कन उसी के पास है, सांसें उसी के पास। देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। इतना ही शेर था ये उसमें, हमने भी मीम में सुना, लेकिन मुझे लगा अधूरा सा है। मैंने इसमें लिखा, देखा उसे तो रह गई सांसें उसी के पास। बुझने से एक दिए ने क्या इनकार कर दिया। चक्कर लगा रही है हवाएं उसी के पास। चक्कर लगा रही है हवाएं उसी के पास। इतनी सी मिट्टी रखी थी चाक पर दिया बनाने के लिए। इतनी सी मिट्टी रखी थी चाक पर दिया बनाने के लिए। हवा नजदीक आ बैठी उसे बुझाने के लिए। तैयारियां देखिए। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। दुनिया से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला। जो कुछ है खून और पसीने की चमक है। तूने मुझे जान लिया इतना काफी है। ये दुनिया तो मुझे सुनने आई है। किसने कहा पीछे से, वाह क्या बात है। एक बहुत अच्छा जींद जींद का बार बार कर रहे थे। जींद का याद आ गया, मेरे गुरुजी का शेर है, ये मैं जरूर सुनाऊंगा। वो उनके होने का एहसास आपको कराऊंगा। ये उन्हीं का है क्योंकि इसी राग की चीज है, इसलिए सुना रहा हूं। ये मैं नजर कर रहा हूं अजय आलोक को कि अजय आलोक जी आपके लिए ये चंद लाइनें आपके नाम कर रहा हूं मैं। तेरी गली की शान है तेरी गली के लोग। क्या क्या हीरे चुन के लाता है ये, इकट्ठा हो गए माहौल बना देता है। तेरी गली की शान है तेरी गली के लोग। तेरी गली की शान है तेरी गली के लोग। सब तुझ पे मेहरबान है तेरी गली के लोग। सब तुझ पे मेहरबान है तेरी गली के लोग। हम हैसियत से हीन हैं और जिस्म से महीन। बस्ती में सब महान है तेरी गली के लोग। बस्ती में सब महान है तेरी गली के लोग। हम भूल के भी तेरी गली में ना आएंगे। सुनते हैं पहलवान है तेरी गली के लोग। सुनते हैं पहलवान है तेरी गली के लोग। जिस दिन से पता है लगा शादी होगी तेरी, उस दिन से परेशान है तेरी गली के लोग। उस दिन से परेशान है तेरी गली के लोग। फहमी बताई उन्हीं का, बहुत अच्छी चीज याद आ गई। आखिरी बार देखना है उसे और फिर लगातार देखना है उसे। आखिरी बार देखना है उसे और फिर लगातार देखना है उसे। वो दवाएं बहुत बताता है, हो के बीमार देखना है उसे। वो दवाएं बहुत बताता है, हो के बीमार देखना है उसे। और अपने इस इवेंट का अंजाम की ओर ले जाते हुए, वो अपना बनाकर खरीद लेगा मुझे। वो अपना बनाकर खरीद लेगा मुझे। कर्ज मेरा चुकाकर खरीद लेगा मुझे। उसे मालूम है कहां कहां गिरवी हूं मैं। उसे मालूम है कहां कहां गिरवी हूं मैं। सारा पैसा चुका के खरीद लेगा मुझे। सारा पैसा चुकाकर खरीद लेगा मुझे। 2-4 मैखानों के साथ तो मैं खरीद लूं दुनिया। उसे वहम है पिलाकर खरीद लेगा मुझे।
कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं सर, बहुत खूबसूरत। सर ने एक तरह से सबका रोल निभा दिया, मंच संचालक का भी, एक एंटरटेनर, कवि, शायर, संदेश, गायकी, सब कुछ आ गया। बहुत धन्यवाद सर। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आज जो बच्चे हैं वो जो सुन रहे हैं आपको, तो उनके लिए भी एक संदेश है कि बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलेगा। और सर के लिए मैं यही कहूँगी कि जैसा जो सर का जज्बा है उसके लिए कि हौसला क्या है हमने दिखाया कहाँ है, हौसला क्या है हमने दिखाया कहाँ है, हम में क्या क्या है ज़माने को बताया कहाँ है, और हम वो आब रखते हैं कि सितारों को भी जगमगा दें, अभी रुख से हमने नकाब हटाया कहाँ है। तो ऐसा मैंने खुद महसूस किया तो मैंने बोल दिया, अगर कुछ गलत है तो माफ़ी चाहूँगी। इसी कड़ी में दमदार प्रस्तुति के बाद एक और दमदार पहलवान प्रस्तुति के लिए मैं आवाज़ लगाना चाहूँगी। इनकी कविता मैंने चीज मैं नोटिस करी है कि मतलब बंदों को देख के ये उदास बैठी थी, उस पे उदास, ये पहलवान थी, वैसे पहलवान। बिल्कुल बिल्कुल, अरे मतलब सब वो मौके पे चौका मार गए, वो मौके। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा। तो चलिए अब जोरदार तालियों के बीच आवाज़ लगाते हैं। जय सिंह जीत जी हमारे बीच में झज्जर से, चिमनी गांव से आते हैं और नेशनल, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, जाने पहचाने, और कई इनाम और कई अवार्ड्स इनके नाम हैं। तो आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियां जय सिंह जी। सबसे पहले आप सबको तीज महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्ट्रेंज पिक्चर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नई प्रतिभाओं को मंच पर ला रहे हैं। तो एक आध मुक्तक से शुरू करता हूं कि ताजगी है, हताशा नहीं है, जिंदगी है, निराशा नहीं है, ये दिलो जान है शायरों की, शायरी है, तमाशा नहीं है। और ये भी देखें, तितलियों सी चमन में रहेंगी, शुद्ध गंगा के जैसी बहेंगी, मैं रहूं ना रहूं मेरी गज़लें उल्फतों की कहानी कहेंगी। और साथ ही एक गज़ल आपके बीच रखकर मैं अपना स्थान लूँगा कि गमों से किनारा किए जा रहा है, गमों से किनारा किए जा रहा है, बता किस लिए फिर जिए जा रहा है, गमों से किनारा किए जा रहा है। शेर देखें, न कोई जख्म है न तू बावरा है, न कोई जख्म है न तू बावरा है, मजा कौन सा फिर लिए जा रहा है, सलामत है कैफी नशा भी नहीं है। अजय सर देखें, सलामत है कैफी नशा भी नहीं है, बता कौन सी मैं पिए जा रहा है। और ये संदेश भी देखें, कयामत पे जिनकी सजा लाजमी है, कयामत पे जिनकी सजा लाजमी है, वही गलतियां क्यों किए जा रहा है। न शिकवा गिला है जहां में किसी से, न शिकवा गिला है जहां में किसी से,
जख्म कौन से फिर सिए जा रहा है। और मक्ता देखें, ये धन और दौलत कहाँ तक चलेंगी, ये धन और दौलत कहाँ तक चलेंगी, जिन्हें साथ अपने लिए जा रहा है। और साथियों, मैं युवा भाई बहनों को एक संदेश के साथ अपना स्थान लूंगा कि नजर तेरी धनुष तेरा सफल संधान तेरा है, इबादत हो अगर दिल से यहाँ भगवान तेरा है। फिजा को बाह में भर ले उठाकर चूम मिट्टी को, मोहब्बत टूट कर कर ले कि हिंदुस्तान तेरा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत आभार और बहुत सुंदर प्रस्तुति। ये शब्द तो बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम समय में अपने शब्दों को इतनी सुंदरता से बारीकी से कहना कोई जयसिंह जीत जी से सीखे। और मैं सर की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जयसिंह जीत जी ने भी मेरा भी बहुत ही उत्साह बढ़ाया है कि उन्होंने मुझे, इनकी वजह से जो मुझे यहाँ मंच संचालन करने का मौका मिला। और अजय भाई तो हैं ही जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, वो तो कहने की बात ही नहीं। पर फिर भी मैं जयसिंह जीत जी की भी जितनी तारीफ़ करूँ, ये भंडार है। पद के तौर पर एक शिक्षक हैं, और सिर्फ शिक्षक के साथ साथ ये और भी बहुत जिम्मेदारियां निभाते हैं कि हम जैसे मैं तो नहीं, आप जैसे बच्चों को आगे बढ़ाना, या फिर कुछ भी अगर आप सीखना चाहो, सुनना चाहो, तो मैं पर्सनली कहूँगी कि आप सर को पढ़ें, इन्हें सुने। तो एक बार ज़ोरदार तालियां। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। तो क्योंकि एक औपचारिकता भी है, समय भी है, उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए 4 पंक्ति के साथ कि खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं और धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, ये कैंचियाँ खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो ये सर आपके लिए। और अभी इसी शायरी के बीच और तालियों के बीच ऐसे ही एक और हस्ती हमारे बीच में मौजूद है, राजपाल रंगा जी हमारे बीच में, जो बहुत सुंदर काव्य पाठ करते हैं। जब आप इन्हें सुनोगे तो एक अजीब सी क्रांति आपके बीच में, एक क्रांति की लहर में जिन्हें कहूँगी, और बहुत सुंदर काव्य पाठ के साथ हमारे बीच में राजपाल रंगा जी। जोरदार तालियों से स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, और स्ट्रेंज पिक्चर्स का भी बहुत बहुत आभार जो उन्होंने ये मौका हमें दिया। और खुशबू जी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी हमारी, तो चलो सीधे सीधे कविता पाठ पे आते हैं सर। तो 4 लाइनें सुनिएगा अपने। के भला सा खूबसूरत है, गजब उसकी जवानी है। ये लाइनें मैं अपने महबूब के लिए, अपने वतन के लिए, अपने वतन के लिए पेश कर रहा हूँ, क्योंकि वतन से बड़ा कोई महबूब नहीं है हमारा। तो के भला सा खूबसूरत है, गजब इसकी जवानी है, फसाने सबके झूठे हैं, असल इसकी कहानी है। किसी को है शुबा कोई शक तो बता देना, कहाँ तिरंगे सा कहाँ झंडा, कहाँ गंगा सा पानी है। तिरंगे सा कहाँ झंडा, कहाँ गंगा सा पानी है। और ये तिरंगा इतना खूबसूरत कैसे है सर, सुनिएगा। कि सही क्या यातनाएं और कितने तंग पाए हैं, न पूछो किस तरह से जीत कर ये जंग आए हैं। सही क्या यातनाएं और कितने तंग पाए हैं, न पूछो किस तरह से जीत कर ये जंग आए हैं। तिरंगा हाथ में है जो फक्र से तुम लहराते हो, शहीदों के लहू से ही तो इसमें रंग आए हैं। और एक छोटी सी कविता मैं आपको सुना के फिर अपना स्थान लूँगा। अगर आपको सच्चा प्रेम कहीं ढूंढना है तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं है श्रीमान जी, इन पंक्तियों में आप सुनना ज़रा।
कि प्रेम की देख लो जाकर, प्रेम की देख लो जाकर निशानी माँ की आँखों में, प्रेम की देख लो जाकर निशानी माँ की आँखों में, चोट बच्चे को लगती है तो पानी माँ की आँखों में। तेरी बेचैनियों में काट दी हर रात जाग कर, तेरी बेचैनियों में काट दी हर रात जाग कर, चैन नींद कब चैन की आई दीवानी माँ की आँखों में, नींद कब चैन की आई दीवानी माँ की आँखों में। कदम जब लड़खड़ाए तो सहारा बन गई थी वो, कदम जब लड़खड़ाए तो सहारा बन गई थी वो, तेरे गिरने संभलने की कहानी माँ की आँखों में। धन्यवाद जय। इन्होंने अपना 100% नहीं दिया है, क्योंकि मैंने इनको सुना है, आज इन्होंने अपना 100% नहीं दिया है, पर फिर भी सर आपने जो बेहतरीन प्रस्तुति रखी उसके लिए आपका धन्यवाद। और सर ने माँ के लिए भी कहा, तो मुनव्वर राणा जी की पंक्ति की घेर लेने को जब भी बला आ गई, ढाल बनकर माँ की दुआएं आ गई। और माँ के लिए ही 2 शब्द मेरे लिखे हुए कि खंडहर ज़मीन पर पौधा उगाया है जब से माँ का आशीर्वाद पाया है। और इसी ममता भरे ख्यालों के बीच में एक ममता से भरी कवित्री हमारे बीच में मौजूद है। बहुत सुंदर लेखिका, बहुत सुंदर मन है जिसका, जया हमारे बीच में। और वो कई बार तो हमें रोने पर मजबूर कर देती है, इतनी सुंदर उसका जो कविता कहने का भाव है वो है। तो ज़ोरदार तालियां एक बार हमारे बीच में उभरती कलाकार जया के लिए। जया, आपका स्वागत है। स्ट्रेंज पिक्चर्स स्टूडियो का धन्यवाद करती हूँ। फिर सर आपका, मैम आप सबका धन्यवाद, खुशबू जी आपका स्पेशल, और अजय सर आपका भी। तो एक कविता है जो मैंने, सब कहते हैं औरतों के बारे में लिखती हो, तो मैंने सोचा थोड़ी मर्दों की तारीफ़ कर देते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में बड़े अच्छे लड़के हैं, बड़े अच्छे साथी हैं, पिता हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। तो उन जैसे लड़के जो प्रोग्रेसिव हैं, जो हमारा साथ देते हैं, उनके नाम ये कविता है। कैसे मर्द हो, कैसे मर्द हो बेटी को सर चढ़ाते हो, कैसे मर्द हो बेटी को सर चढ़ाते हो, बीवी की खिदमत करते हो। कैसे मर्द हो बेटी को सर चढ़ाते हो, बीवी की खिदमत करते हो, कहते हो जी हुजूर। तुम्हें सलाम, तुमसे मोहब्बत, तुम पे गुरूर। तुम्हें सलाम, तुमसे मोहब्बत, तुम पे गुरूर। बहन की शिकायतें बैठ कर सुनते हो, माँ से लग जाते हो गले अक्सर। बहन की शिकायतें बैठ कर सुनते हो, माँ से लग जाते हो गले अक्सर। ये किस तरह का है सुरूर। तुम्हें सलाम, तुमसे मोहब्बत, तुम पे गुरूर। चाय पीते हो ख़वातीन के साथ, चाय पीते हो ख़वातीन के साथ, तस्वीरें भी लगाते हो उनकी अक्सर। बड़ा अजब है फितूर। तुम्हें सलाम, तुमसे मोहब्बत, तुम पे गुरूर। औरतों के लिए लिखते हो, औरतों के लिए लिखते हो, कोई खूबसूरत लगे तो घूरते नहीं, जाकर तारीफ़ करते हो ज़रूर। तुम्हें सलाम, तुमसे मोहब्बत, तुम पे गुरूर। अड़ जाते हो औरतों के हक़ के लिए, बहन की पसंद का मान रखते हो, बिना करे उसे मजबूर। तुम्हें सलाम, तुमसे मोहब्बत, तुम पे गुरूर। प्रेमिका का नाम लगाते हो अपने नाम के पीछे, रखते हो उसको खुद से भी आगे, उसका गुस्सा भी मंजूर। तुम्हें सलाम, तुमसे मोहब्बत, तुम पे गुरूर। किसी की बहन बेटी होने से ज़्यादा समझते हो, किसी की बहन बेटी होने से ज़्यादा समझते हो, औरत को औरत नहीं इंसान समझते हो। लोग कहते हैं इसे कसूर। तुम्हें सलाम,
तुमसे मोहब्बत तुम पे गुरूर। तुम्हें ताने मारेगी ये दुनिया रोज़ाना, नामर्दों के तमगों से भी नवाजेगी, मगर तुम ना बदलना अपने सऊर, क्योंकि तुम्हें सलाम तुमसे मोहब्बत तुम पे गुरूर। तमाम औरतों की तरफ से तुम्हें सलाम तुमसे मोहब्बत तुम पे गुरूर। एक शायरी और है, मैं ये और कहती हूँ। वो टोकता नहीं मुझे मेरी बेफिक्री को लेकर, वो टोकता नहीं मुझे मेरी बेफिक्री को लेकर, बहुत नाज है उसे मेरी लिखावट को लेकर। वो टोकता नहीं मुझे मेरी बेफिक्री को लेकर, बहुत नाज है उसे मेरी लिखावट को लेकर। वो कहता है 16 श्रृंगार को मात देती हूँ मैं, वो कहता है 16 श्रृंगार को मात देती हूँ मैं, हाथ में किताबें और एक कलम को लेकर। उसने अपने भावों को अलग ढंग से प्रस्तुत किया और 4 पंक्ति की ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। तो अब तालियों के बीच थोड़ी सी तालियां, हाँ, तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूँगी, हमारे बीच है युवा कलाकार सोनू। सोनू जी जहाँ कहीं भी हैं वो आगे आ जाइए। बिल्कुल प्यारे से युवा साथी हमारे बीच में अपनी दमदार प्रस्तुति के साथ सोनू जी का हार्दिक स्वागत है मंच पर। सोनू जी, ये मेरी लिखी हुई कुछ लाइन है, इन्हें कविता भी नहीं कह सकते और गज़ल भी नहीं कह सकते, बस मैंने लिख रखी है, ये मैंने अच्छी लगे हैं, मैं सुनाऊँ यही, ठीक है। तुम बिन जीना यूं है जैसे नहाना बिना साबुन के, तुम बिन जीना यूं है जैसे खेलना किसी टूटे फूटे खिलौने से, तुम बिन जीना यूं है जैसे पीना किसी अड़ी भीड़ में समुद्र का पानी, समुद्र का पानी खारा होता है इसलिए। तुम बिन जीना यूं है मेरे लिए जैसे एक बड़े से घर में अकेला सिर्फ अकेला मैं, तुम बिन जीना यूं है मेरे लिए जैसे इंतज़ार करना पूरी उम्र ताउम्र के लिए इंतज़ार करना एक ऐसे शख्स का जो कभी आने वाला नहीं है, तुम बिन जीना यूं है मेरे लिए जैसे पूरी उम्र के लिए मुझे बिना नमक के रोटी खानी हो, तुम बिन जीना यूं है मेरे लिए जैसे किसी कड़वे खीरे को नमक लगा कर खाना, तुम बिन जीना यूं है मेरे लिए जैसे चुपके से किसी के ऑनलाइन आने का इंतज़ार करना, जो कभी ऑनलाइन नहीं आने वाला, ब्लॉक लिस्ट में हुआ है वो। हाँ, तुम बिन जीना यूं है मेरे लिए जैसे रोना अकेले कमरे में घुट घुट कर ताउम्र के लिए, तुम बिन जीना यूं है मेरे लिए जैसे खोजना भीड़ में खुद को और खुद की परछाई को, जैसे खुद को ढूंढ सकते हैं, मैं आपने समझ में नहीं आया उस वजह से बताऊँ, खुद ने एक टाइम पे ढूंढ भी ले हैं, लेकिन अगर खुद न ढूंढेंगे तो परछाई नहीं मिलेगी क्योंकि अंधेरे में हुए हैं। यही बात समझ जाओ। मैं तो समझ जाऊँ। तुम बिन जीना यूं है मेरे लिए जैसे भागना हर रिश्ते से रूठ कर, तुम बिन जीना यूं है मेरे लिए जैसे खुद को बंद कमरे में खुद को रखना किसी बंद कमरे में ताउम्र के लिए। बस इतना है। और तुम बिन जीना यूं है जैसे जीना मर मर कर, ये अभी की लाइन है बस। थैंक यू भाई। सोनू को मैं यही कहूँगी कि खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से ही प्यार कर लो। क्योंकि ऐसा लग रहा था जब मैं इसके जितनी होगी जब छोटी सी, तो इस तरह के भाव उमड़ते हैं, लेकिन अट्ठाईस का हो गया है? लगता नहीं, छोटा है। चलिए अब 4 पंक्ति के साथ में इसका भी थोड़ा हौसला, अगर 28 का है तो फिर मैं 4 पंक्ति दूसरी बोलने वाली हूँ, वो सुन।
कि बुझी क्षमा भी जल सकती है, बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, अरे तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो चलिए अब इसी तरह के भावों के साथ जो हमारे बीच में आने वाले हैं आपके सामने, हरदीप बहुत सुंदर काव्य पाठ करते हैं और शायद आप में से कुछ लोग रूबरू हैं, तो हरदीप के लिए जोरदार तालियां। आप सब ने मेरा प्यार भरा राम राम नमस्कार। मैं हरदीप सिंह खुंडिया हांसी के एक छोटे से गांव गगनखेड़ी से हूं। अभी सुकमा में फिल्म डायरेक्शन पढ़ रहा हूं और काफ़ी समय से मैं लिखने की कोशिश करता रहा और शायद मेरे शब्दों में वो भाव, वो उमंग आनी स्टार्ट भी हो गई है। अभी आपके सामने कुछ नया लिखा हुआ पेश कर रहा हूँ कि हवा इश्क के सन्नाटे को तोड़ती जा रही है, हवा इश्क के इस सन्नाटे को तोड़ती जा रही है, क्या बताएं किस कदर मन की गति के मुख मुड़ रहे हैं। दिल की बात दिल में है और जुबान की बात जुबान पर, दिल की बात दिल में है और जुबान की बात जुबान पर। आग अंदर है तो बाहर कोई धुआं और प्रकाश भी नहीं, सुलगते अंगारों की आग भी नहीं। आग अंदर है तो बाहर कोई धुआं और प्रकाश भी नहीं, सुलगते अंगारों की आग भी नहीं। लौट जाएंगे हम इस दरिया से शायद एक अजनबी की तरह, लौट जाएंगे शायद हम इस दरिया से एक अजनबी की तरह। मिल भी जाए इसी दरिया में कोई पता भी नहीं, मिल भी जाए इसी दरिया में कोई पता भी नहीं। काश हवा के साथ बह जाए ताकि पता भी ना चले और हम एक साथ हो जाए। काश हवा के साथ बह जाए ताकि हम एक साथ हो जाए और पता भी ना चले, होकर हम एक साथ एक अनंत आनंद को पाले। आत्मा के मिलन की तरह विलीन हो जाए, मिले इस हवा में। हवा बस जरिया है, हमें मंजिल पार जाना है किसी अपार शांति में। मैंने सब मेरे सुनने वालों के लिए लिखा था कि यह चिट्ठी किसी और की नहीं, आपके ही अनेक पत्रों का जवाब है। ये यादें कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पर छोड़ूं कुछ समझ नहीं आता। ख्याल आते हैं, कागज होता है, कलम की सहायता से उतार देता हूँ, बस यही हिसाब है। निबंध कहानियाँ कविताएं लिखनी छोड़ी नहीं है, पर आपके लिए लिखता हूँ सब कुछ, आप ही मेरे लिए खुली किताब है। समर्पित है आपको सब कुछ, ख्वाब है मेरी ज़िंदगी का, आप सब सलामत रहें। इस चिट्ठी का जवाब आए ना आए, हमें तो इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। हिसाब बाकी है हमारे और आपके बीच की फुरकत का भी। मैं कहना चाहता हूँ आपके और हमारे बीच के इस फैसले को इन तरंगों के माध्यम से मिटाना चाहता हूँ दूरियाँ। झुर्रियों से भरे चेहरे को पर भी देखा होगा आपने कभी खुशी का आशियाना। कठोर पत्थर को त्रासते देखे होंगे कमज़ोर हाथ, नन्हे बच्चों को कांपते देखा होगा गहरी ठंड में, प्रेमियों को लिखते देखा होगा पत्थर। इसी तरह मैं भी आप सबके प्यार, मोहब्बत, स्नेह और नाराजगी, ताजगी के जवाब देने आया हूँ बड़े दिनों के बाद। थैंक यू। बहुत ही गहरे भावों की अभिव्यक्ति आपने प्रस्तुत की है कि आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए ज़मीं भी ज़रूरी है और सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए एक कमी भी ज़रूरी है। और शुक्रिया। अब हमारे बीच में एक शोला लेकर जो आ रहे हैं, मैं अंगारा तू अंगारा, जिनकी बहुत प्रचलित प्रस्तुति और कविता रही है, पवन गहलोत जी रोहतक से, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने कई कलाकारों को निखारा है। पवन गहलोत जी का जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं, जो कि कवि हैं, लेखक हैं, संपादक हैं। मैं जितना कहूँ उनके लिए कम है। साधारण सी उनकी जो क्या कहूँ मैं, रहते बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह हैं, पर कला के धनी पवन गहलोत जी। राइटर भी हो, टीचर भी। तो अंगारा ही लेके आना है? नहीं, आपकी मर्जी। मैं भी सीख रहा हूँ।
मैं रोल नंबर 1 हूँ। बच्चे, आपने कहा हुस्न का बाजार लगा था, हुस्न का बाजार लगा था, हम भी तैयार थे बिकने को। हुस्न का बाजार लगा था, हम भी तैयार थे बिकने को। रौनक थी महफिल में और बोली तैयार थी लगने को। मुझे खरीदो, मुझे खरीदो, थक गए हम कहते कहते, और खैर खुदा की बच गए हम, वरना जाने क्या क्या सहते। चाहते हमारी थी, चाहते हमारी थी कि चाहते कभी ना कम निकले, गलती से भी कम निकले तो उससे पहले दम निकले। जिन राहों पर कांटे हों तुमसे पहले हम निकले, और फूलों से खुशियां टपके पर कांटों से ना, फूलों से खुशियां टपके पर कांटों से ना गम निकले। और इसको मैं फिर से लेता हूँ। चाहते हमारी थी कि चाहते कभी ना गम कम निकले, गलती से भी कम निकले तो उससे पहले दम निकले। जिन राहों पर कांटे हों तुमसे पहले हम निकले, फूलों से खुशियां टपके पर कांटों से ना गम निकले। और होठों पर मुस्काने हों आंखें कभी ना नम निकले, और तुम्हें भूलकर जिंदा हैं हम, यह तुम्हारा भ्रम निकले। हमने तो समझा था, हमने तो समझा था तुम्हें मोहब्बत की राहों का हम सफ़र, लेकिन तुम तो अनजानी राहों के मुसाफिर निकले। और हमने तो समझा था तुम्हें इश्क का व्यापारी, पर तुम तो चमड़ी के सौदागर निकले। बस इतना ही। ये और बात है कि जिंदगी की गाड़ी का पहिया कुछ, ये और बात है कि जिंदगी की गाड़ी का पहिया रुकता नहीं है, पर सच तो ये है कि बिना कुछ लिखे चैन मेरे इस दिल को मिलता नहीं है। और जाने क्यों लोग मुझे साधन संपन्न समझते हैं, क्या जाने गुजर रहा हूँ आजकल शब्दों की तंगी के दौर से। कभी कभी तो गाकर देख, सच्ची खुशियां पाकर देख। मंदिर मस्जिद क्यों जाता है, दिल में किसी के आकर देख। और तन्हा जीना क्यों इस जग में, एक प्यारा रिश्ता बनाकर देख। यह दुनिया तेरी ही खातिर है, होठों पर मुस्कान सजा कर देख। जो भी मिले उसे बांटो खुशियाँ, तू अपने गम को खा कर देख। वो कायनात खुश हो जाएगी, रोतो हुओं को हंसा कर देख। नहीं है मुश्किल कुछ भी पाना, तू सपना कोई सजा कर देख। और मरकर जिंदा रहना है तो देश पर जान लुटा कर देख। अभी अंगारा सुना था, कहाँ से आया था? सुना दो सर। तो कहीं अंगारे के बिना अधूरा ना रह जाए। मैं अंगारा तू अंगारा, मैं अंगारा तू अंगारा, फिर भी जग में क्यों अंधियारा। आओ रोशन कर देते हैं हम तुम मिलकर यह जग सारा। और दसों दिशाएं विस्मित सी हैं, पूछे हमसे अंबर सारा। जब इतने सूरज हैं धरती पर, फिर क्यों गायब है उजियारा। आगोश में सिमटने को कब से आतुर हैं सब खुशियां। आओ मिलकर, आगोश में सिमटने को कब से आतुर हैं सब खुशियां। आओ मिलकर रंग देते हैं प्रेम रंग से यह जग सारा। और क्यों हो तीरे, क्यों हो तीरे, ले लो डुबकी वक्त का दरिया बहता जाए। क्यों हो तीरे, ले लो डुबकी वक्त का दरिया बहता जाए। ढूंढते रह जाओगे फिर बीता पल ना आए दोबारा। और खोज लेंगे जीत को हम प्रयासों की भीड़ में, क्योंकि जीत उसी की होती है जो सब कुछ हारा हिम्मत ना हारा। मैं अंगारा तू अंगारा, फिर भी जग में क्यों अंधियारा। आओ रोशन कर देते हैं हम तुम मिलकर यह जग सारा।
खूबसूरत और बेहतरीन, जैसा मैंने कहा था उससे कहीं बेहतर। और मैं कहूँगी पवन जी के लिए कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। और चलिए अब मैं आपके बीच एक बहुत ही जानी मानी एक और हस्ती हमारे बीच में मौजूद है, उनसे आपका परिचय करवाना चाहूँगी। आशीष नेहरा जी, जो फेमस डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। विरोध उन्होंने लिखा, सपने वर्सेस एवरीवन, और एक अपनी ही बहुत प्यारी सी फिल्म लेकर वो आ रहे हैं, पिंजरे की तितलियाँ। तो बहुत ही प्यारी है, हम सब देखने वाले हैं उससे। एक बार जोरदार तालियाँ आशीष नेहरा जी। नमस्कार सबको। और खैर ऐसा मशहूर कह देते हैं, उसके बाद लोग सोच रहे होते हैं कौन है यार ये बंदा क्योंकि कुछ लोगों ने देखा होता, कुछ ने नहीं देखा होता। इतना सारा डिजिटल कंटेंट है देखने के लिए। तो उसमें मेरा भी कुछ एक शोज़ हैं, कुछ फिल्में हैं जो विरोध मैंने लिखी नहीं है, मैं एक्टर था उसमें, विलन था मैं, बृजभान सिंह बाकर। और सपने वर्सेस एवरीवन में एज एन एक्टर दूजवर, जो एक स्टेज का एक फ़िल्म है। पिंजरे की तितलियाँ मैंने खुद लिखी और डायरेक्ट की है, और मैं उसका प्रोड्यूसर भी रहा हूँ। और मैं सुपुआ के फर्स्ट बैच से हूँ, जो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूशन रोहतक में है, तो उसके फर्स्ट बैच से हूँ मैं, और फिल्म डायरेक्शन से ही हूँ मैं। तो अभी आप लोगों को एक्चुअली देखिए, मैं राइटिंग कविताएं नहीं लिख पाता, सच बताऊं आपको, बट मैं ऐसे इवेंट्स होते हैं तो मैं ज़रूर आने की कोशिश करता हूं कि सुनूं नए लोगों को। जैसे पवन जी से मेरी मुलाकात हमेशा हुई है, एज एन किसी न किसी इवेंट में मुझे मिल जाते हैं, और कोई ना कोई बुक लिख रहे होते हैं, जब भी मिलते हैं तो बताते हैं उसके बारे में, बट मैंने सुना उनको पहली बार। सो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। और बिकॉज उनकी फ़ैन फॉलोइंग मैंने देख ली थी, आते ही लोग सेल्फी वेल्फी ले रहे थे, तो देन आई वाज लाइक यार आज तो फिर मुझे भी सुन के ही जाना है इनको ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत कमाल का लिखा भी है। तो मैं जब आलोक, बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूट से ही है अजय आलोक, जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, वो सुपुआ से ही हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें, क्योंकि एक तो रोहतक में ऐसा ना माहौल नहीं है, और हम माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस माहौल में ही मतलब अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ ऐसे इवेंट्स में, और बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है आपने। ऐसे में क्या होता है, जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो कुछ दोस्त बन जाते हैं, उनकी कुछ कविताएं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं उनसे ले लेता हूँ, और फिर ऐसे मौक़ों पे मैं सुना देता हूँ। ठीक है, तो आज मुझे मौका मिला हुआ है कि मैं मेरे कुछ दोस्तों की एक दो कविताएं या जैसा वो लिखते हैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। और थैंक यू उस मंच के लिए, और थैंक यू आप सबका मुझे सुनने के लिए। तो मैं ये कुर्सी पे कब्ज़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और सुनाता हूँ आप लोगों को। मेरे एक दोस्त हैं धैर्यकांत मिश्रा, और वो मतलब अभी जैसे आप लोग शुरू कर रहे थे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो तंगी वाला जो आप कह रहे थे ना। तो क्या होता है शब्दों की तंगी, असल में क्या है कि आर्टिस्ट लोगों के साथ एक बड़ी समस्या है, बेचारे बिल नहीं भर पाते आपने ना, तो वो अपना शौक़ बनाए रखते हैं और कुछ करते रहते हैं, बाकी जीवन यापन और आपाधापी उनकी अलग चलती रहती है। मेरी भी ऐसी ही है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग जर्नी पे जा रहा हूँ। तो ये धैर्यकांत से मेरी मुलाकात हुई थी आज से 10-12 साल पहले। ये बिहार के रहने वाले हैं, और अभी वो कई जगह पर डिज़ाइन कंसल्टेंट, कई बार मीडिया कंसल्टेंट, वो बहुत सारे रूप में वो एक्टिवली काम करते हैं। तो ये मेरी पहली मुलाकात, मुझे याद है कि हम लोग मिले थे आई थिंक लोधी गार्डन कोई एक है ना दिल्ली में, हाँ, इस तरह के वहाँ पे भी ओपन इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ लोग आते हैं। तो मेरा एक दोस्त होता था उस समय, तो वो मुझे लेकर गया था। तो मैंने जब धैर्यकांत की मेरी ये जो मैंने अभी मैं लेकर आया हूँ, इसका नाम है दिल्ली वाली मेट्रो। पता नहीं आप में से किसी ने सुना भी हो, और नहीं सुना है तो मज़ा आ जाएगा, सुना है तो दोबारा सुन लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो मैं सुनाता हूँ आपको। अगर हमारा प्रेम राजीव चौक था तो एक बात बता दूं, अगर हमारा प्रेम राजीव चौक था तो एक बात बता दूं, 12 खंबा तक तो तुम भी आई थी। ठीक है। यूं दोबारा दोस्ती के मंडी हाउस में जाना मुझे कुछ पसंद नहीं आया था। अगली बार किसी के साथ ऐसा करना हो तो
पहले उसको समझा देना, बुझा देना, पहले उसको समझा देना, बुझा देना, क्योंकि जब प्रेम का पुल बंगश टूटता है तो दर्द बहुत होता है। बहुत अच्छा है। ख्यालों के जोर बाग और धरातल के नांगलोई में बहुत फर्क है। ख्यालों के जोर बाग और धरातल के नांगलोई में बहुत फर्क है। तुम कभी ज़रूर ये सोचना कि जो तुमने हौज खास जैसे वादे किए थे, तुम कभी ज़रूर ये सोचना कि जो तुमने हौज खास जैसे वादे किए थे उसमें संगम विहार कितना था। जो पीड़ा गढ़ी जो पीड़ा गढ़ी तुम देकर गई हो मेरे दिलशाद को, जी, जो पीड़ा गढ़ी तुम देकर गई हो मेरे दिलशाद को, कोई और होता तो मुंडका तोड़ देता। ये धैर्यकांत के लिए देखिए प्लीज, मैं तो जस्ट एक आपके सामने रख रहा हूं। तुम्हारे फरेब का पता तो मुझे तब ही चल गया था, तुम्हारे फरेब का पता तो मुझे तब ही चल गया था जब तुमने मुझे हुडा वाली बोलकर कुतुब में छोड़ दिया था। तो अगर मैं तुम्हें जहांगीरपुरी वाली बोलकर विश्वविद्यालय में छोड़ दूं तो वो तुम्हें कैसा लगेगा। तुमने मुझे प्रेम के उस यमुना बैंक पर छोड़ दिया है जहां से मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं वैशाली जाऊं या नोएडा। वो मेरे प्रेम में हमेशा से लक्ष्मी नगर ढूंढा करती थी और मैं प्रीत विहार। वो मेरे प्रेम में हमेशा से लक्ष्मी नगर ढूंढा करती थी और मैं प्रीत विहार। इस चक्कर में जिस रिश्ते का निर्माण विहार होना था वो हो न सका। अब गलती किसकी थी, तुम्हारी या मेरी, इसका फैसला तो होकर रहेगा और तुमको जज्बातों के कड़कड़ डूमा कोर्ट में आना ही होगा, क्योंकि इतनी आसानी से तुमको अपने जीवन के आनंद विहार में तो जाने नहीं देंगे। तो दिस इज़ ऑल, मतलब ये धैर्यकांत का लिखा हुआ है। और जब ये बहुत पहले लिखा था, मतलब ये ऑलमोस्ट मैं 8-10 साल कभी पता नहीं वायरल नहीं हुआ होगा या रह गया, बट मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं ये उनका सामने रखता हूँ, क्योंकि मेट्रो हम बेशक हम हरियाणा में रहते हो लेकिन इट्स नेक्स्ट टू दिल्ली, तो आना जाना और आपको ऑलमोस्ट सब दिमाग में आ गए होंगे जिस तरीके से उन्होंने उस टाइम तक नहीं इतने लोगों के ज़हन में थे। जी तो वो, हाँ, तो वो आप उससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इससे रमेश कुमार की बुक रिलेट होती है। अच्छा, हाँ होगा, मतलब हाँ, वो एक और है उनका CCD वाला प्यार, ठीक है। उसको आखिरी बार कनॉट प्लेस के स्टारबक्स में देखा था। किसी के साथ एक ही कप में कोल्ड कॉफ़ी का स्वाद ले रही थी और मैं इधर अंदर से हॉट कॉफ़ी जैसा फील कर रहा था। CCD और स्टारबक्स जैसे कॉफ़ी हाउसेस का अपना स्वैग है। एक तरह से आप CCD को दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्टारबक्स को JNU मान सकते हैं। दोनों जगह आपको लोग अपना टाइम पास और दूसरे का टाइम ख़राब करते मिल जाएंगे। मैं हमेशा से इंडियन कॉफ़ी हाउस का हितैषी था, लेकिन उसको हमेशा से CCD से ही प्यार था। उसको पता नहीं था कि कॉफ़ी के साथ साथ वहाँ पे बैठने वाले सोफ़े का भी रेंट जो है सर्विस चार्ज में जोड़कर आता है, मगर उसको ये बात आज तक समझ नहीं आई। इतिहास के विद्यार्थियों की यही दिक्कत है। शुरू में मेरे लिए बिल पे करना मुश्किल नहीं था। वो सुरख के कोल्ड कॉफ़ी पी जाया करती और मैं अपने रुमाल से उसके लबों पर बने कॉफ़ी की मूंछों को मिटाया करता। सिलसिला चलता रहा, पॉकेट मनी CCD में फुकती रही। इसी चक्कर में साला दारू सिगरेट सब छूट गई। कभी कभार पैसे बच जाते तो छुपकर रेड एंड वाइट पी लेता था। उस दिन को मैं नहीं भूल सकता जब रतन टाटा की मत मारी गई थी कि उसने स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप दिल्ली के कनॉट प्लेस में ही खोल दिया। सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग तो सैनिक फार्म और ग्रेटर कैलाश में रहते थे, लेकिन उसकी नैनो नहीं बिकी तो सठिया गया था।
धीरे धीरे उसको भी इसकी खबर हो गई और फिर क्या था, हमारा इश्क भी F ब्लॉक से M ब्लॉक में शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे मैं बिल के डर से अपनी मेट्रो लेट करने लगा और कभी कभी उस दौरान बुखार का इस्तेमाल भी किया करता अपनी पॉकेट मनी बचाने के लिए। वो भी कम नहीं थी, उसने भी होम डिलीवरी का तीर मेरे पर छोड़ दिया। इस ब्रह्मास्त्र के आगे फिर मेरी एक न चली। मैं बिलों से बचने के लिए नए बिल ढूंढने लगा और वो स्टारबक्स के बाद किसी और नए महंगे कॉफ़ी शॉप के आने का इंतज़ार करने लगी। धीरे धीरे वो मेरे लिए आखिरी मेट्रो सी होने लगी और मैं फीडर बस जैसा। कभी कभी मैं छूटने लगा और कभी कभी वो छोड़ने लगी और एक दिन वो भी छूट गई और मैं भी। ये कहानी अगर तुम कभी सुन रही हो कहीं पर या कोई तुमको सुना रहा है या तुम मेरे ब्लॉग पर ही क्यों ना पढ़ रही हो, तो ये कहना था कि तुम वापस आ जाओ, मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। तुम्हारे साथ रहते रहते अंग्रेजी ठीक हो गई है, इंटरनेशनल कॉल सेंटर में बढ़िया जॉब भी मिल गई है। अब मैं कॉफ़ी पिलाने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा, बस तुम आ जाओ। अरसा हो गया अपने रुमाल से तुम्हारे लबों के ऊपर बनी हुई कॉफ़ी की मूछे मिटाए हुए। मैं मेट्रो गेट नंबर 5 पर रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। हो सके तो कभी आ जाना और मेरे रुमाल को फिर से ज़िंदा कर देना। तुम्हारा धैर्यकांत। तो ये मैं धैर्यकांत के लिए करता हूँ, बेचारे सुन ले हो शायद कोई तो जिसके लिए भी उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो अभी मैं जो मेरा इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया वहाँ पर अभी सुपरिटेंडेंट आए हैं हमारे यहाँ पे, एक करम सिंह मलिक जी, और मुझे नहीं पता था कि वो लिखते भी हैं। तो मैंने इस इवेंट का उनको जिक्र किया था कि आपको यहाँ आना चाहिए और बिकॉज़ आप लिखते हैं तो आपको ज़रूर कविताएं सुनानी चाहिए वहाँ जाके। तो पता नहीं वो शायद पब्लिक स्पीकिंग में उनका शायद ना है, पर लिखते हैं। तो उन्होंने मेरे हाथ भेजी है एक कविता, तो मैं उनके लिए मैं वो प्लीज़ करना चाहूँगा अगर आप मुझे समय दें तो। हाँ, एक दो लोगों ने कहा हाँ जी ठीक है। बाकी कर भी जाएंगे। हाँ, ये मतलब कह रहे यार मैं जाना था यार। तो ये उन्होंने ना जब वो BA के 3rd ईयर में थे तब उन्होंने लिखी, अभी तक लिखा भी हुआ नीचे, उन्होंने फ़ोटोकॉपी करके दिया मुझे ना। ठीक है, तो उन्होंने ज़िंदगी के नाम से एक लिखा है, गम के अंधेरे को चीर चमकता हुआ सूरज है ज़िंदगी, खुशी के चादर से रोशन सवेरा है ज़िंदगी, कामयाबियों और नाकामियों का बड़ा सा मेला है ज़िंदगी, अपनी हार को जीत में बदलने का एहसास है ज़िंदगी, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक का बसेरा है ज़िंदगी, मायूसों का नहीं जिंदा दिलों का आशियाना है ज़िंदगी, सीख इंसान सीख सबसे बड़ा गुरु है ज़िंदगी, देख मानव देख भगवान का सबसे प्यारा तोहफा है ज़िंदगी। तो मैं करम सिंह मलिक जी ने जब वो BA 3rd ईयर में थे, पास कोर्स में रोल नंबर उनका 3202 था। तो कोई सुन रहा हो तो याद कर लें। थैंक यू सो मच, मतलब आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और आप लोगों ने जो समय दिया। और खैर क्या होता है देखिए, ऐसा नहीं मैं कविताएं नहीं लिखी मैंने, मैं सच बताऊं आपको, मैं लिखी है मैंने, वो आज मिली नहीं मुझे खैर, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे एकदम से आ गया मैं। पर वो कविताएं मैं अक्सर क्या है, जब मैं प्रेम में पढ़ता हूँ तब लिखता हूँ। ठीक है, और दिल टूटने पे कहानियाँ, ये होता है मेरा ना। जब जैसे ही प्रेम में पढ़ता हूँ तो इम्प्रेशन जमाने के लिए, अभी मैं दिमाग में मेरे चल रही थी एक कविता, नहीं सारी नहीं सुनाऊंगा, घबराओ मत। तो अच्छा क्या कविताएं पूछ रहे हो? हाँ, मैं उसी का कह रहा हूँ, कितनी कविताएं पूछ रहे हो? तो मुझे अभी याद आ रही थी, बट अभी बस वो टाइटल याद आके रह गया, तो फिर बाकी तो कहानी में चला गया ना मैं। हाँ, तो वो थोड़ा मैं रहता ही हूँ हमेशा। तो ये ऐसे इवेंट होने चाहिए, मतलब मैं जस्ट यही कहना चाह रहा था, क्योंकि जब हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट में आए थे, अभी जैसे हरदीप वहाँ फिल्म डायरेक्शन पढ़ रहा है, अजय आलोक वहाँ से पास आउट है, आई थिंक विशाल भी है, विशाल बहुत अच्छा एक्टर है, मेरे साथ एक फिल्म भी हम लोगों ने एक सीरीज़ किया साथ में, मैंने डायरेक्ट किया था, एंड घर की बात, तो उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर किया था। तो जब ऐसे सर स्पेस मिलते हैं ना तो थोड़ा सा एक हिम्मत सी आ जाती है, वरना जब इस फिल्म इंस्टीट्यूट में आया था तो फिर
अक्सर ये होता था भाई क्या करोगे तुम, उसका जवाब नहीं था। तो जब कभी ऐसे आते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने लोगों के बीच में हैं जहाँ पर हमारे लिए एक सोशल एक्सेप्टेंस है। नहीं तो अब जब मैं ये कह के आ रहा था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, हाँ करोगे तुम आड़ा कि मैं नहीं रचना, किसी को बोल के आ रहा था कि मैं वहाँ भाई तुम तो मेरा ना की रचोगे, लेकिन थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है तो एक अलग ही दिशा में हम लोग खिल जाते हैं, निखर जाते हैं। क्योंकि जैसे सर ने कहा हर समय लिखते रहना इज़ लाइक आपको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है। तो ऐसे ही हमें भी कहीं भी मौका मिल जाए, बिकॉज एज एन एक्टर राइटर डायरेक्टर हूँ मैं, तो मुझे भी मिलता है तो मैं फैल जाता हूँ, ऐसे कुर्सी से हटता नहीं हूँ। तो इसलिए कई बार हटा देते हैं कुर्सी मेरी ना कि ये ज़्यादा देर बैठेंगे, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना समय कुर्सी पे रहूँ और अच्छे से मैं परफॉर्म कर पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच अजय यार, थैंक यू। स्ट्रेंज पिक्चर्स एक, बट ये इसका नाम का थोड़ा सोचो यार, स्ट्रेंज स्टूडियोज़ नहीं है ना, हाउ स्ट्रेंज नहीं, पर कई बार ऐसा होता है, एक तो यार स्ट्रेंज स्टूडियो फिर लोकेशन ढूंढनी पड़ रही है, हाउ स्ट्रेंज ना। बट ये है कि ऑलवेज फन यार, बहुत मज़ा आता है जब भी तुमसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अब कोई और, थैंक यू। जी जी बहुत अच्छा लगा सर। सर के लिए तो यही कहूँगी कि जो सर का जो रोज़गार है, कारोबार है, वो दिलों को हंसाने का है। और बहुत ही मज़ा आया सर, आपके खट्टे मीठे भाव और सब तरह का, जो आप एक्टिंग भी करते, एक अच्छे कलाकार हैं, जो कि आपके प्रस्तुतिकरण से सब दिख रहा था। तो बहुत धन्यवाद। और अब मेरे बीच मैं एक बार आवाज़ देना चाहूँगी, कोई भी अगर काव्य पाठ करना चाहे तो उनका स्वागत है। आप उनकी बारे में चुप क्यों हो गए? मैं इसीलिए चुप हूँ, मैं इसीलिए चुप हूँ कि जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है, शायद हो सकता है मैं नाम ना बोल पाई हूँ। कोई अच्छा भरे भैया, आपका नाम मन्नू। तो मन्नू हमारे बीच में रोहतक से, वो आपके बीच में एक काव्य रचना या फिर अपनी एक्टिंग या जो भी उनका टैलेंट है वो लेकर आ रहे हैं। जोरदार ताली के बीच में मन्नू जी। और शुरुआत करता हूँ। कहानी है, कहानी के बीच में मैंने कुछ अपनी रचनाएं डाली हैं, तो उस तरीके से मैं सुनाना चाहूँगा। तो अब मंजर देखिए कि एक रेस्टोरेंट है, वहाँ एक कपल बैठा है और कपल के बीच में जो महिला है वो बस फटकार लगाई जा रही है, डांट लगाई जा रही है और अपनी बात उसको सुनाई जा रही है कि तू ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है। 100 कमियाँ उसमें गिनवा रही है। वो बेचारा बैठ के सुन रहा है और वो लगा हुआ है बस एज यूजुअल वो सुनाई जा रही है वो जी आपको डायरेक्टली लिंक कनेक्ट करेंगे। तो काफ़ी वक्त हो जाता है, वो ऐसे ही चल रहा है और कुछ हफ्तों से यही सिलसिला चले जा रहा है। तो बेचारा परेशान हो चुका है, परेशान हो गया और वो कह रहा है भाई ये टॉक्सिसिटी नहीं चलेगी और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से मैं बाहर निकलना चाहूँगा, ख़त्म करेंगे। मन में वो ठान लेता है, मगर वो जैसे ही बोलने जाता है उससे पहले उसकी एक सहेली आ जाती है लड़की की। जैसे ही वो आती है तो वो रुक जाता है, बात तो क्या ही कहे। तो फिर वो बात शुरू होती है लड़की के साथ, वो दोनों बैठ जाती हैं, फिर वो गप्पे शुरू होते हैं, फिर वो आधा घंटा और 1 घंटा, फिर वो क्या बेचारा सर पकड़ लेता है। वो कह रहा है भाई मैं तो निकलता हूँ यहाँ से। वो जैसे उठ के जाने लगता है, वो कह रहा है रुको मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरी पुरानी फ्रेंड है, स्कूल से है। और फिर उसको कहती है ये मेरा लवर है। जैसे वो लवर बोलती है उसका माथा सनक जाता है। वो कहता है इश्क मोहब्बत की बातें अब ऊल जलूल लगती है। जैसे वो ये बोलता है इतने में वो हाथ बढ़ा देती है उसकी सहेली हेलो करने के लिए, वो कह रहा नमस्ते जी। वो कहता है इश्क मोहब्बत की बातें अब ऊल जलूल लगती हैं, बिछड़ना ही है तो मुलाकातें फिजूल लगती हैं। मुझ में तो खामियों के सिवा कुछ भी नहीं। आपने सभी ने मेरा साथ देना, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हर लाइन के बाद कुछ भी नहीं आता तो मेरा कुछ भी नहीं पे साथ देना है, ठीक है। मुझ में तो खामियों के सिवा कुछ भी नहीं, मुझसे जुड़ के मिलने वालों को मिला कुछ भी नहीं। मेरे साथ चलना थका देगा तुमको, मेरे साथ चलना थका देगा तुमको, मुझको मंजिलों का पता कुछ भी नहीं। शिकायतों का सिलसिला अब नहीं चाहत मेरी, शिकायतों का सिलसिला अब नहीं चाहत मेरी, ना कह अलविदा बस जा बता कुछ भी नहीं। कमियां ही तो जानता हूँ मैं मुझ में मेरी, कमियां ही तो जानता हूँ मैं मुझ में मेरी, ना गिनवा बस जा जता कुछ भी नहीं। अब ये मंजर था
और दूसरे टेबल पे एक और मंजर रचा जा रहा है। वहाँ एक आशिक है जो अपनी प्रेमिका से कुछ बात कहना चाह रहा है। प्रेमिका तो क्या ही है, वो उसको ही प्रेम है, बस वन साइडेड लव है। तो वो अपना प्रपोज करने बैठा हुआ है और वो बता रहा है अपनी बात, मगर वो उसको पता था कि बात दाल नहीं गलने वाली है, मगर फिर भी वो अपनी बात रखना चाह रहा है। तो बात बता रहा है और वो सीधा नमस्ते करके निकल देती है। वो बेचारा बेहोश हो जाता है वहीं पे। तो ये महाराज जो दुखियारे थे, ये वहाँ जाते हैं, उसको उठाते हैं और टैक्सी में बिठाते हैं, उसको घर के लिए रवाना करते हैं। कुछ दिनों बाद वो जब मिलते हैं तो फिर वो उससे हाल चाल पूछना चाहता है, ठीक है, कि भाई क्या रहा, कैसे बेहोश हो गया तू। उससे गले लगाने की कोशिश करता है। तो फिर वो कहता है कि भाई कोई ना पूछे हाल, कोई ना पूछे हाल ना छेड़े मुझको, कोई ना पूछे हाल ना छेड़े मुझको, मुझ तक ही रखने हैं दुख मेरे मुझको। गले ना लगाओ कोई कंधा भिगो दूंगा, गले ना लगाओ कोई कंधा भिगो दूंगा, भरा पड़ा हूँ इस कदर कि छू दोगे तो रो दूंगा। वो कहता है भाई ऐसा क्या हो गया यार, इतना क्या समस्या आन पड़ी है भाई। भीगी आँखों के साथ उठा हूँ, भीगी आँखों के साथ सोया हूँ, भीगी आँखों के साथ उठा हूँ, भीगी आँखों के साथ सोया हूँ। गिनती नहीं घंटों की दिन की मैं बेहद बेवक्त रोया हूँ। अभी वो तो मेरे ज़िम्मे कई काम बाकी हैं, अभी वो तो मेरे ज़िम्मे कई काम बाकी हैं। यूं तो लाश बन मौत की गोद सोया मेरे आंसुओं का। वो कह रहा है भाई यार हिम्मत रख, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, सब हिसाब होगा, थोड़ा सब्र रख। वो कह रहा है कि भाई मेरे आंसुओं का, ऊपर देख के कहता है मेरे आंसुओं का हिसाब करेगा तू, मेरे आंसुओं का हिसाब करेगा तू, आकर पहले गिन के तो बता। मेरे आंसुओं का हिसाब करेगा तू, आकर पहले गिन के तो बता। फिर क्या देगा तू बदले में, हर जाना कुछ भी हो उसके जैसा इस जहां में और क्या है। अब ये जो है ये 3 पैराग्राफ है और सब में जो एंड है वो सेम है, तो आपने इसमें भी मेरा साथ देना है। तो मैं चाहूँगा मेरे आंसुओं का हिसाब करेगा तू, आकर पहले गिन के तो बता। फिर क्या देगा तू बदले में, हर जाना कुछ भी हो उसके जैसा इस जहां में और क्या है। मुझे दे के जो छीना है, मुझे दे के जो छीना है उसका हिसाब करेगा तू, मुझे दे के जो छीना है उसका हिसाब करेगा तू। आकर चूरा चूरा दिल को मेरे बिन के तो दिखा, चूरा चूरा दिल को मेरे बिन के तो दिखा। अरे क्या देगा रे तू बदले में, हर जाना कुछ भी हो उसके जैसा इस जहां में और क्या है। सब्र करने को कह रहा है, सब्र करने को कह रहा है लम्हा लम्हा एक सदी, सब्र करने को कह रहा है लम्हा लम्हा एक सदी। क्या खाक करेगा तू हिसाब, आकर दिन में लम्हे लम्हों में सदियां गिन के तो बता, दिन में लम्हे लम्हों में सदियां गिन के तो बता। फिर क्या देगा रे तू बदले में, हर जाना कुछ भी हो उसके जैसा इस जहां में और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जाने थे कितने प्राण बुझे जो आज तिरंगा खूब सजे, भारत की वीरांगनाओं ने जाने कितने अरमान तजे। तुम्हें आज शेरनी नारी की एक कथा सुनाने आई हूँ, नीरा आर्या एक वीरांगना पर गीत सुनाने आई हूँ। एक ही बंद उसका, 4 बंद मैंने लिखे हैं कि जो यातनाएं उसने सहन की, उसने खुद जब बताया, उसने अपना जीवन यापन कैसे किया, कोई सरकारी मदद नहीं मांगी, उसका एक दर्दनाक किस्सा 4 पंक्तियों में आपके आगे रखती हूँ कि वो महसूस जब मैंने पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लोहे में कसे थे हाथ, अंधेरों में कटी रात, सांकल जो काटी संग हाथ मेरा काटा था। पैरों में भी आड़ी टेढ़ी बेड़ियां बंधी थी, मेरे हथौड़ी से पैरों की हड्डी को बड़ा जाचा था। मैंने कहा दिल में है बसते सुभाष मेरे, आंचल पे सीधे हाथ जेलर ने डाला था। और इतने से मन न भरा तो फाड़ी मेरी आंगी, तेज हथियार से स्तनों को मेरे काटा था, तेज हथियार से स्तनों को मेरे काटा था। देश की खातिर क्या क्या सह गई, यह दर्द जताने आई हूँ, नीरा आर्या एक वीरांगना पर गीत सुनाने आई हूँ। शुक्रिया। और
चूँकि इस माहौल को मुझे ज़्यादा वो नहीं करना, इसीलिए मैं अपनी एक छोटी सी गज़ल कह सकते हैं, कविता, उसके चंद अशार आपके सामने रखती हूँ। देख लो जग ये सारा ही जर जर हुआ, आदमी यूं अचानक से बर हुआ, भाव गुम हो गए जाने सब के कहाँ, भाव गुम हो गए जाने सब के कहाँ, दिल सभी का न जाने क्यों पत्थर हुआ, दिल सभी का न जाने क्यों पत्थर हुआ, जख्म इतने मिले क्या कहें क्या सहें, जख्म इतने मिले क्या कहें क्या सहें, अश्क बहते गए और समंदर हुआ, अश्क बहते गए और समंदर हुआ, मेरी किस्मत भी अब तो मदारी बनी, मेरी किस्मत भी अब तो मदारी बनी, ऐसा बेगाना मेरा मुकद्दर हुआ, ऐसा बेगाना मेरा मुकद्दर हुआ, आदमी यूं अचानक से बर हुआ। शुक्रिया। और बस 4 पंक्ति कहकर अपना स्थान लूँगी कि एक मोटिवेशन के रूप में कि जब हमें लगता है कि हम बहुत निराश हो रहे हैं तो खुद को जगाने के लिए मैं ये 4 पंक्ति रखती हूँ। लकीरों में छुपा अपना मुकद्दर देख लेती हूँ, लकीरों में छुपा अपना मुकद्दर देख लेती हूँ, जो मुझको आशियाना दे वो अंबर देख लेती हूँ, बिगाड़े क्या भला मेरा मुकद्दर रूठ कर यारो, मैं हर इंसान के अंदर सिकंदर देख लेती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। आज आप सभी का पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आप सबके बीच में फिर से मैं एक बार आवाज़ लगाना चाहूँगी, अगर कोई अपनी प्रस्तुति 2 बार 4 लाइनें याद आ गई। समय और श्रम दान करना पड़ता है, समय और श्रम दान करना पड़ता है, ना जाने क्या क्या कुर्बान करना पड़ता है। वाह वाह, यूं ही नहीं हो जाते ये शो, घर से नुकसान करना पड़ता है। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊं और चला जाऊंगा, शो के बाद जलपान करना पड़ता है। तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा, कुछ देर और रह लेने दो मुझे यहाँ, होश में आऊंगा तो चला। वो याद है, होश वाले हो जाए पागल। मेट्रो, प्यार वाली मेट्रो सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ वो बहुत अच्छा था, वो मेट्रो का सफर तो बहुत मैं ड्यूटी भी मानता हूँ, अगर मेरी वजह से कोई हंस गया तो ड्यूटी हुई। वही में मैंने झलक देखी, तो ये कह रहे थे, जैसे बताया था, मुझे बात याद आ गई, ऐ खुदा मेरे लिए 2 बूंद जल भेज दो, ऐ खुदा मेरे लिए 2 बूंद जल भेज दो, अगर मेरे नाम का बना है कोई बादल तो वो बादल भेज दो, इस जहाज में अकेले किससे बात करूं, कोई तो मुझे ऐसा बादल भेज दो। जब मिले अपने मिजाज के लोग, ये सर प्लीज, इट्स माय ऑनर सर। मेरा तो ज़्यादा हो गया, आपने लगाया है। अब क्योंकि मैं मिजाज से ऐसा हूँ
कहाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया था, लड़ना कोई सिखा सकता है, और वहाँ मैंने एक मैसेज दिया था भाई कितना लड़ना ये ज़रूरी है। ये मेरे मिजाज में है, कब क्या सुनाना है, ये गुरु ने मेरे सिखाया है, कब क्या सुनाना है ये ज़रूर आपको आना चाहिए। अब क्योंकि उस कवायद के लोग यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, तो मैं अपनी लिखी कविता सुनाता हूँ, स्वलिखित। नहीं तो मैं ज़रूरत नहीं समझ रहा था, चूर्ण बेच के तो मैं जाता ही रहता हूँ। लिखी है कर्मों में बुजुर्गी, उन्मान है इसका बुजुर्गी। लिखी है कर्मों में बुजुर्गी तो अपना लिया जाए, लिखी है कर्मों में बुजुर्गी तो अपना लिया जाए। अब जो हालात हैं सो हैं, निभा लिया जाए। अब जो हालात हैं सो हैं, निभा लिया जाए। क्यों लगाऊं मैं अपने बालों में खिजाब, क्यों लगाऊं मैं अपने बालों में खिजाब, क्यों छिड़कूं अपने ऊपर मैं इत्रो गुलाब। क्या ज़रूरत है मुझे सुंदर दिखने की, क्यों रखूं मैं अपने कपड़ों का हिसाब। ढीला सा कुर्ता पजामा सिलवा लिया जाए। अब जो हालात हैं सो हैं, निभा लिया जाए। ये वो कह रहे हैं जो रंगीन शर्ट पहन गया। हाँ मैं ढीला कुर्ता पहन गया। हाँ, तो उस पे याद आ गया। पूरी कविता फिर कभी। अभी जो कहा कि नजरे झूठ नजारा झूठ, यानी कि सारे का सारा झूठ। नजरे झूठ नजारा झूठ, यानी कि सारे का सारा झूठ। तुम फिर कहो कि मुझसे प्यार करती हो, फिर बोलो दोबारा झूठ। तुम बोलो कि मुझसे प्यार करती हो, फिर बोलो दोबारा झूठ। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने तो पकड़ लिया तुम्हारा झूठ। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, बुलाते रहिए। आलोक जी ने बताया, जी आलोक जी ने जलपान की व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले रुको जरा, सब्र करो। मैं नहीं तो कौन बे। उससे पहले जो उन्होंने बात की उसी बात पर जो बात मुझे याद आती है कि कब कहाँ कौन सी बात कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या बात, बहुत अच्छा। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे बीच में एक और भक्ति कलाकारा हेमलता जी हमारे बीच में है। तो जलपान की व्यवस्था बिल्कुल तैयार है। एक बार हम जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहेंगे हेमलता जी। सॉरी। हेलो एवरीवन। वैसे मैं लिखती नहीं हूँ, वो कभी कभी सोते सोते ही याद आ जाता तो लिखने बैठ जाती हूँ, और मैंने आज तक कहीं पे भी बोली ही नहीं है। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी नर्वस फॉर दिस। सो मैं बोल देती हूँ, दुख में थी वो, मगर आ गई थी दिमाग में। एक साल से नोट पैड में पड़ी है, मगर कभी बोली नहीं किसी के सामने। तो ये मेरी एक छोटी सी, आप शायरी बोलो या कविता बोलो, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की। सो ये एक है। क्या तुम मुझे भुला पाओगे क्या, क्या तुम मुझे भुला पाओगे क्या, जो सपने देखे थे उनको भुला पाओगे क्या, जो तुमने जीने मरने की कस्में खाई थी मेरे साथ उनको भुला पाओगे क्या, मेरे साथ जो यादें थी उनको भुला पाओगे। तुम सब छोड़ो, तुम में जो मैं हूँ उसको भुला पाओगे क्या। अच्छा तुम और बता दो, एक बात और बता दो कि मुझे भुला पाओगे क्या। अब बस खत्म हो गया है मेरा, तुम मुझे भुला दो प्लीज, मुझसे मूव ऑन नहीं हो भाई भुला दो भाई, जिंदगी खत्म हो रही है। बस थैंक यू सो मच। एक्चुअल में है यार, वो क्या बताते हैं वहाँ के सपने दिखा के ना लोई। नहीं मैं तो हुई दिल्ली की, तो ये मेट्रो वाली तो बिल्कुल फिट बैठ गई थी मेरे साथ। पीछे रह गई, अगर वो तक होती ना पीछे उतरना पड़े। सही बात है सर। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट। उन्होंने बोलने नहीं दिया, बोल ही दिया उन्होंने, तो सही बात है।
भाई देखो सीधी बात, स्पष्ट बात कह दी, जो कहीं भी ये भाई स्ट्रेंज पिक्चर स्टूडियो के मंच से सुन रहा है हेमलता की बात, तो उसको बुला देना प्लीज़, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। तो चलिए, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण, और इसी तरह आप लिखते रहिए, जैसे जैसे लिखोगे भाव सामने आएंगे, बदलेंगे समय के साथ, जैसे जैसे आप परिस्थितियाँ महसूस करेंगे। पर बहुत अच्छा, आप सब बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया, और जो मेरे प्रेरक और प्रेरणा स्रोत भी मेरे सामने हैं, उन सबका पुनः धन्यवाद। अजय आलोक जी को, मेरे भाई हैं, उनका बहुत धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था है, बिना आप सबका समय ज़ाया किए हुए आप जलपान लीजिए, बिल्कुल, और फिर आप सबसे विदा लेंगे। शुक्रिया।